कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। एक क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में दे रखा है कि O प्लस इलेक्ट्रॉन O माइनस में जाता है तो इसका डेल्टा H नेगेटिव है, यू कैन सी फ्रॉम द डाटा। बट O माइनस में जब आप एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हो, O माइनस 2 है, तो इसका डेल्टा H पॉजिटिव आता है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है कि वाई दिस आंसर इज नेगेटिव या वाई द अदर आंसर इज पॉजिटिव। क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ। मेरी बात सुनो, आपको ये पता है इसका आंसर तो यही है बेटा कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हो तो उसका न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डेवलप। जब आप एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हो तो उसका न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, डेवलप। क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है इसलिए एनर्जी क्या होती है, रिलीज। क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए मेरा डेल्टा एच नेगेटिव है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन को गेन कराते हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एड अप करने से इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा और जब अट्रैक्शन डेवलप होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए फर्स्ट केस में आंसर नेगेटिव है। ओके, फिर इन्होंने ये पूछा, ये बात तो हमारे को पता है कि भैया इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिव आता है, इस केस में ये पॉजिटिव क्यों है। इसका रीजन यह है कि जब तुम इलेक्ट्रॉन गेन कराते हो ना, यहां आपने इलेक्ट्रॉन गेन एक न्यूट्रल में कराया है, न्यूट्रल स्पीशीज है, पर ये क्या है बेटा, अनायन। ये क्या है बेटा, अनायन। अब वो न्यूट्रल नहीं है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब एक माइनस दूसरे माइनस के पास आएगा तो क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ड्यू टू दिस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डेल्टा एच नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो गया। क्लियर और नॉट। तुम ये बताओगे कि जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो तो यहां माइनस माइनस में क्या होगी है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और इस रिपल्शन की वजह से ये डेल्टा एच क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी रिलीज की जगह रिक्वायर्ड होगी। क्लियर। इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी रिलीज की जगह एनर्जी रिक्वायर होगी है। दैट्स व्हाई दिस आंसर इज पॉजिटिव। ये आने के आपके पेपर में चांसेस फुल टू है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत, ये स्लाइड क्लियर। पहला पूछता डेल्टा एच नेगेटिव क्यों है, तो ये कहियो क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल में ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल में ऐड कर रहे हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो एक माइनस में ऐड कर रहे हो और माइनस माइनस रिपेल कर जाता है। ड्यू टू दैट द डेल्टा एच इज पॉजिटिव इंस्टेड ऑफ रिलीज रिक्वायर्ड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, ये वाली स्लाइड क्लियर। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी एक क्वेश्चन आने का चांस है। सुन लो मेरी बात, आपको कल ये पढ़ाया गया था वेरिएशन इन अ ग्रुप। क्या पढ़ाया गया था, वेरिएशन इन अ ग्रुप। मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज यू हैव क्लोरीन, यू हैव क्लोरीन, यू हैव ब्रोमीन, यू हैव आयोडीन, राइट। आपको कल पढ़ाया गया था वेरिएशन इन अ ग्रुप। एज यू गो बेटा जी डाउन द ग्रुप, एज यू गो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा। एज यू गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज तो दूरी इंक्रीज, दूरी इंक्रीज तो डिस्टेंस इंक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। अब एक बात बता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज तो तेरे घर पे इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा या नहीं, आना चाहेगा या नहीं, नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहा था, अट्रैक्शन के चक्कर में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। दोबारा सुन ले, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है दूरी बढ़ती है, दूरी बढ़ती है डिस्टेंसेस बढ़ते हैं, डिस्टेंसेस बढ़ते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन मेरे घर पे आना नहीं चाहेगा। तो माना ये जाता है, सुनना, माना ये जाता है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आनी चाहिए, लेस, और इसकी क्या आनी चाहिए, मोर। ये क्या है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर। ये क्या है बेटा, एक्सपेक्टेड बिहेवियर। बट पता है हुआ क्या, दिस इज लेस, दिस इज मोर, एक्चुअली आया, दिस इज लेस, दिस इज मोर, एक्चुअली है। बाकी हर जगह ट्रेंड अवे हो रहा है कि नीचे जाते तो क्या होती है वैल्यू, नीचे जाते तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। ये डिक्रीज हो रही है ना, पर इस केस में बिहेवियर एक्सपेक्टेड नहीं आया,
इस केस में बिहेवियर एक्सपेक्टेड नहीं आया, इन दोनों केस में वेरिएबल आ गया, चेंज हो गया। अब ऐसा क्यों, मैं बताती हूँ भैया। बात करते हो ना अट्रैक्शन की, बात करते हो अट्रैक्शन की, फ्लोरीन की ज्यादा थी, ज्यादा है, ज्यादा रहेगी। अगर बात करते हो अट्रैक्शन की, फ्लोरीन की ज्यादा थी, ज्यादा है, ज्यादा रहेगी। लेकिन अब पता है इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी में क्या होता है, अट्रैक्शन भैया, अट्रैक्ट तो हम सबको कर लेते हैं। फ्लोरीन की ज्यादा थी, ज्यादा है, ज्यादा रहेगी। लेकिन बात यहां पर इलेक्ट्रॉन को घर लाने की है, सबको घर नहीं लाया जाता। अब फ्लोरीन ने जैसे ही अट्रैक्शन के चक्कर में उस इलेक्ट्रॉन को अपने घर पे लाया, फ्लोरीन का साइज था छोटा, फ्लोरीन का साइज क्या था, छोटा। साइज छोटा होने के घर पे इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह नहीं थी, हो गई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। उस रिपल्शन के तहत ये ट्रेंड उल्टा हो गया। अट्रैक्शन के मामले में फ्लोरीन ज्यादा था, ज्यादा है, ज्यादा रहेगा, वैल्यू तक भी फ्लोरीन की ज्यादा है। लेकिन जब आप अब यहां अट्रैक्शन की बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन करनी है, तुझे घर पे बुलाना है। अब घर पे बुलाना है तो फ्लोरीन का स्मॉल साइज और कॉम्पैक्ट नेचर होने की वजह से वहां लग गई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसकी वजह से ट्रेंड उल्टा हो गया। सिर्फ फ्लोरीन और सीएल के केस में, सिर्फ फ्लोरीन और सीएल के, बाकी फॉलो कर रहे हैं, बस इन दोनों के केस में ये ट्रेंड उल्टा हो गया। ये बढ़ गई फिर घट गई, कोई दिक्कत? तो पता है जहां ट्रेंड पलटता है ना, क्वेश्चन अराइजेस। जहां ट्रेंड पलटता है वहीं से क्वेश्चन अराइजेस, इसलिए आने के चांसेस है। तो तुमने ये बोला जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज बढ़ता है, दूरी बढ़ती है, दूरी बढ़ती है, अट्रैक्शन घटती है, अट्रैक्शन घटती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगी, राइट? बट इन केस ऑफ FnCl द ट्रेंड इज रिवर्स्ड। व्हाई इट इज रिवर्स्ड? बिकॉज फ्लोरीन का साइज क्या था, छोटा। अट्रैक्शन के मामले में आगे है, बता देना, अट्रैक्शन के मामले में आगे है। बट जब बात इलेक्ट्रॉन गेन कराने की आई तो स्मॉल साइज कॉम्पैक्ट नेचर होने की वजह से ट्रेंड उल्टा हो गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज द रीजन। तो आप लोग पढ़ सकते हो, देखो फ्लोरीन इज अनएक्सपेक्टेडली लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर पहले ही बता रहा है, होना चाहिए था ज्यादा पर कम है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन जनरल बिकम लेस नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, घटती है। However, it is observed that fluorine has unexpected less value as compared to chlorine. The less negative electron gain enthalpy of fluorine is due to small size. As a consequence, small size की वजह से इसके अंदर strong inter-electronic repulsions हो रही है। इस repulsion की वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पा रहे फ्लोरीन के केस में, इसकी वैल्यू कम होगी। क्लियर? बोल देना कॉम्पैक्ट मेरा नेचर, साइज मेरा छोटा, रखने की जगह है नहीं, रिपल्शन हो गई है, इसलिए फ्लोरीन का कम है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये रीजन है। अब ऐसा ही सेम बिहेवियर आपको और एस में देखने को मिला। मैं आपको बताती हूं एक्सपेक्टेड क्या है, ओ की क्या होनी चाहिए, मोर, इसकी क्या होनी चाहिए, लेस। बट होता क्या है, ऐसा ना हो, ये क्या होता है, लेस, और एस की क्या हो गई, मोर। रीजन बोले तो कह दिया ओ का क्या था, छोटा साइज, छोटा साइज होने की वजह से क्या लग गई, कॉम्पैक्ट नेचर, कॉम्पैक्ट नेचर की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसलिए ट्रेंड बदल गया। और ये बता रहा है ये सब इन तीनों में दिखा, यानी कि जैसे अगर आप बात करते हो एन और पी, एक्सपेक्टेड है इसकी क्या होनी चाहिए, लेस, इसकी क्या होनी चाहिए, मोर, पर ये क्या मिलेगी, लेस, और ये क्या मिलेगी, मोर। इन तीनों में ये चीज देखने को मिली है, बाकी सब में वही है। एज वी गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। समझ गए? और इनके अंदर ही क्यों दिखने को मिला, मैंने तुम्हारे को बता दिया। साइज क्या है, छोटा, नेचर क्या है, कॉम्पैक्ट, और अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे तो क्या लग जाएगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जो मैंने ये लाइनें बोली है, लिख दोगे तो नंबर पूरे हैं। साइज क्या है, छोटा, अट्रैक्शन के मामले में आगे थे, आगे है, आगे रहेंगे, लिख दियो। अट्रैक्शन के मामले में विनर है, आज भी विनर है। लेकिन जब बात होगी घर बुलाने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को हम अपने शेल में ऐड करने की, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लग गया। कोई दिक्कत? Which of the following pair of element would have more negative electron gain enthalpy? मैंने क्या करा, और एफ में चेक करनी थी। मेरी बात सुनो, किस में चेक करनी थी, और एफ में। एज वी गो लेफ्ट राइट, साइज, एज वी गो लेफ्ट राइट, साइज डिक्रीज, एज वी गो लेफ्ट राइट, साइज डिक्रीज, दूरी डिक्रीज, दूरी डिक्रीज, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज। तो किसकी ज्यादा है? कोई दिक्कत? आ जा। लेकिन याद कर FCl, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज क्या हो रहा है? दूरी क्या हो रही है? इंक्रीज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी? डिक्रीज। पर इसका नेचर कैसा था? कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट नेचर की वजह से क्या लगी थी? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो किसकी लेस है? फ्लोरीन। ये ट्रेंड उल्टा कहां कहां है? FClOSNP। ये मैंने तुम्हारे को पीछे वाली स्लाइड पे दिखा दिया, वो 3 केस जहां ये ट्रेंड उल्टा आएगा। NPOSFCl। कोई दिक्कत? आ जाओ। Which element will have greater electron gain enthalpy? Give reason. सुनो, which element will have greater electron gain enthalpy? Give reason. सुनो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रेटर किसकी होगी? देख, ये तो ना 4th शेल तक चला गया, दूरी बढ़ गया, इसलिए इसको तो मत मत, क्योंकि ये 4th शेल तक चला गया। क्या है? 4th शेल तक चला गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन गेन करा दूं, मेरा ऑक्टेट क्या हो जाएगा? जल्दी बोल। 7 है इसके आउटर में, इसके आउटर में 7 है। एक इलेक्ट्रॉन गेन कराते ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। और ऑक्टेट कंप्लीट होते क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आते ही विनर। समझ गए मेरी बात? मेरे को पता है मेरे आउटर में 7 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते मेरा ऑक्टेट पूरा हो रहा है, मैं स्टेबल बन रही हूं, तो मैं क्यों नहीं करूंगी? समझे? समझे या नहीं समझे? ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? NO। आ जा, पहले आता है N, फिर आता है O। एज वी गो लेफ्ट राइट, साइज, डिस्टेंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो किसकी ज्यादा? O की। कोई दिक्कत? अभी आया था F और Cl में कौन विनर है? Cl की ज्यादा होती है। ये वो है उल्टा वाला ट्रेंड, होनी चाहिए थी F की, पर होती किसकी है? Cl की। अब आ जा, Cl है, Br है, I है। सो अब ये एक्सेप्शनल केस नहीं है। एज यू गो डाउन द ग्रुप, साइज, डिस्टेंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो किसकी कम है? डन। आई की कम है, लेस है, Br की मोर है। आई की लेस है, Br की क्या होगी? मोर, डिक्रीज हो रही है नीचे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट इज आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान से समझना, आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? ध्यान से समझेंगे। आपके पास एक कोवेलेंट बॉन्ड है। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके में ये माना जाता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, मिड में है। क्या है? मिड में। अब होता क्या है? सपोज एक केस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन B। तो क्या मतलब है? हमारे बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो शेयर था, एग्जैक्टली मिड में था, लेकिन अब मेरी पावर ज्यादा होगी, तो मैंने पता क्या करा? धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खिसकाना शुरू कर दिया। मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, मैं एटम हूं, A हूं, मैं क्या हूं? A। तुम क्या हो? B। मैं A हूं, तुम B हो। तो टेंडेंसी ऑफ माई एटम मतलब A की टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर, धीरे धीरे अपनी तरफ खींचना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। समझ गए? समझ गए मेरी बात? मीन्स टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मैंने पता क्या करा? अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, तो जो मिड में था ना, अब वो इसकी तरफ लाई करता है ऐसे। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लिया तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और इसमें कौन सा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। समझ गए? पार्शियल क्यों? भागी नहीं हूं, खींचा है। समझे मेरी बात? मैं अगर लेके भाग जाती तो मैं इलेक्ट्रॉन गेनिंग सेल्फी बन जाती, लेकिन मैंने सिर्फ अट्रैक्ट किया शेयर्ड पेयर को। समझ गए मेरी बात? अब देखो ए बी, ये इसके बीच में है। अब मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है ए से, तो ये इसकी तरफ शिफ्ट हो गया लाइक दिस, और ये ए, तो ए पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। बी पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। कोई दिक्कत?
तो मतलब क्या है इसका, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। समझ गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात, क्लियर और नॉट। बॉन्डेड पेयर में ये बात याद रखना, हमारा बॉन्ड बना हुआ था, इलेक्ट्रॉन बीच में था, मैंने अपनी तरफ खींचा है क्योंकि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तुमसे। समझ गए मेरी बात। ओके नेक्स्ट, फैक्टर्स क्या है जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। मेरी बात सुन, एक एटम है जिसके ऊपर +2 चार्ज है और एक ऐसा है जिसके ऊपर +3 चार्ज है। अब एक बात बता, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्ट करना है, क्या करना है, अट्रैक्ट। एक बात बता, +3 वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या 2 वाला? एक बात बता, इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, पॉजिटिविटी। वहां पॉजिटिविटी क्या मिल रही है, ज्यादा, यहां क्या मिल रही है, कम। तो किसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी? तो बस जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। समझ गए। और यहीं पर एस से दे देती तो O माइनस। पता है क्यों? पहले ही माइनस था, पहले ही केस में रिपल्शन हो रही थी, 2 माइनस में तो और रिपल्शन करवा देगी। इसका मतलब मैं तो अनस्टेबल बन जाऊंगा। तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। पता है क्या क्वेश्चन ये आया था ये, लेकिन तुम्हारे सीबीएसई में नहीं पूछा था, जेई में पूछा था। उन्होंने कहा क्या ये ऑलवेज है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है? तो मेरी बात याद सुनना, कटायनिक के केस में वैल्यू बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन अनायन के केस में वैल्यू बढ़ती घट जाती है। और दिमाग लगा ले यार, इलेक्ट्रॉन गेन कराना माइनस माइनस थोड़ी करते गेन, वो तो प्लस के चक्कर में आ रहा था ना तेरे पास, पॉजिटिविटी के चक्कर में आ रहा था ना, या ये आना था, ये सोच के आ रहा था जाऊंगा रिपेल करके वापस आ जाऊंगा। अट्रैक्शन के चक्कर में ये तो आता है इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत? ओके मैंने ये लिख दिया, फॉर हाउएवर द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज ऑफ द आयन। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। आपके पास 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन है, sp, sp2, sp3। आप लोग मुझे बताओ यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, एक s और एक p, कितने लोग हैं, 2। परसेंटाइल कितने की होती है, 100। ईच को कितना मिला, तो s को कितना मिला, 50% s कैरेक्टर, 50% p कैरेक्टर। तो इसका s कैरेक्टर कितना, 50। कोई दिक्कत? यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, 3। 100 को 3 से भाग करियो, 33। इसका कैरेक्टर कितना, 33। इसका कैरेक्टर कितना, 67। तो 33% क्या आ गया, s। sp3 है बेटा, कितने लोग हैं, 4। 100 भाग में 4, 25। इसको कितना मिला, 25। इसको कितना मिला, 75। इसका s कैरेक्टर कितना, 25। सुन ले, न्यूक्लियस के दिल के करीब सबसे ज्यादा s है। सोच क्यों? जैसे ही न्यूक्लियस से चलोगे सबसे पहले कौन मिलेगा, s। जो उसके करीब रहेगा, मतलब ये मेरे सबसे आगे बैठती है, तो ऑब्वियस ही बात है पीछे वालों के कंपैरेटिव मेरा इंटरेक्शन इससे तो ज्यादा ही होना है। मैं पीछे जाके बात करने जाऊंगी, ठीक है, तो सबसे पहले इससे बात हो जाएगी ना जाते हुए, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि नियर टू द न्यूक्लियस s है, न्यूक्लियस के नियर s है, तो अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो ये कहा जाता है। देखो ये देख, sp3, sp2, sp, डाटा कंपेयर कर, 25, 33, 50 आ गया, देख किसकी ज्यादा है, कोई दिक्कत? तो ये कहा जाता है कि sp की ज्यादा होगी, sp2 देन sp3। और सीधा बात बोलो, परसेंटेज s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परसेंटेज s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच। कार्बन ना दिल से बढ़िया बंदा था, कार्बन ना दिल से बढ़िया बंदा था। कहते हैं ना संगति का असर, कहते हैं ना संगति का असर। अब जिन लोगों के साथ रहेगा वैसा ही बनेगा, खड़ूस के साथ रहेगा तो खड़ूस, अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो अच्छा। सुन ले, अब ये F है, ये Cl है, ये H है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर मैं कंपेयर करूं तो फ्लोरीन ना टॉप पे है, देन Cl, देन H। तो अब एक बात बता, ये नेगेटिव है, नेगेटिव, ये ना उसको कहेगा, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये कहेगा इससे इलेक्ट्रॉन खींच खींच खींच। इनको देख देख के ना ये आगे से भी खींचना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये नेचर वाइज क्या बन गया, क्या बन गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका मतलब जैसा सब्स्टिट्यूएंट उसके साथ अटैच्ड होगा उसका नेचर वाइज सब बनता जाएगा। तुम समझा नहीं, ये कार्बन है, इसके ऊपर फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन का नेचर नेगेटिव कि मैं खींचू इलेक्ट्रॉन, खींचू खींचू, 3 तरफ से लगा हुआ है फ्लोरीन।
अब ये जो कार्बन है ना, इनको देख देख के ये भी कहता है मैं भी खींचू, तो क्या बन गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जैसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच वैसा उसका बिहेवियर। अब यहीं पे कार्बन की चेन लगी होती है ना, आर ग्रुप डोनर होता है, कहता है मैं दे दूं, मैं दे दूं, मैं दे दूं, वो आगे भी देने लग जाता है। याद है प्लस साइन इफेक्ट? यही तो था। आगे चले, क्लियर? अब है पीरियोडिक वेरिएशन। इसका मतलब आप किस में बात करोगे? ग्रुप में और पीरियड में, ग्रुप में और पीरियड में। अब एज यू गो लेफ्ट राइट, साइज, लेफ्ट राइट में साइज क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज, दूरियां डिक्रीज, डिस्टेंसेस डिक्रीज। बेटा जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, साइज डिक्रीज, डिस्टेंसेस डिक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। तो बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। अच्छा एक बात बताई थी मैंने फ्लोरीन वाले केस में, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, पीरियड का समझ में आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, नेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। तो किसका नेचर नेगेटिव होता है? मेटल्स या नॉन मेटल्स? किनका नेचर नेगेटिव होता है? नॉन मेटल। तो इसका मतलब लेफ्ट राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज, बट मेटालिक करेक्टर डिक्रीज। तो ये समझ जाइयो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली होता है नॉन मेटालिक करेक्टर और इनवर्सली होता है मेटालिक करेक्टर। क्लियर? क्लियर? अब आगे चलो, ग्रुप की बात कर। एज यू गो डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीजेस, एज यू गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, साइज बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, डिस्टेंसेस बढ़ेंगे, डिस्टेंसेस बढ़ेंगे, अट्रैक्शन घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। क्या यहां पे एक्सेप्शनल वाला केस लगेगा जो F4Cl में? क्योंकि यहां सिर्फ क्या करना है? अट्रैक्ट, घर पे नहीं लाना। क्लियर? ओके, ये ना कुछ वैल्यूज है, आप लोग प्लीज ध्यान से समझना। जैसे आप लोग ऐसे सेट कर सकते हो कि जब हम लिथियम से बेरिलियम जा रहे हैं 0.55 करके इंक्रीज हो रही है, डन। और जब हम यहां जाते हो एक, फिर 0.22 करके डिक्रीज हो रही है। तो आपको ना ये वैल्यू थोड़ी सी आइडिया रखनी है, और है कुछ नहीं। जब आप लेफ्ट राइट जाते हो तो साइज क्या होता है? डिक्रीज, डिस्टेंस डिक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज। पर अप टू डाउन में डिक्रीज। कोई दिक्कत? ये वैल्यूज कैसे आई हैं? बाय यूजिंग पॉलिंग या तो मुलिकन स्केल, बाय यूजिंग पॉलिंग या तो मुलिकन स्केल। तो ये आपको फॉर्मूला आइडिया पता होना चाहिए। डन, एक बार देख लेना फॉर्मूला बस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हो सकता है मैं तेरे को ई दे दूं, ईबी भी दे दूं, ई भी दे दूं और कहूं मेरे को डिफरेंस बता दे, कर दियो सोल्व। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? मैं तेरे को इनमें से वैल्यू दे दूं और कहूं सोल्व करके बता दे, बता दोगे तुम? कोई दिक्कत? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत ज्यादा मैं आपको बताती हूँ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन गेन कराना होता है, और जब हम इलेक्ट्रॉन गेन कराते थे ना, अकेले में कराते थे ताकि तुम्हारा इन्फ्लुएंस ना आए, तो इट इज द केस ऑफ आइसोलेटेड, इट इज द केस ऑफ आइसोलेटेड। तो ये बात याद रखना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड। बट यहां पर ना इलेक्ट्रॉन खींचना है, तो बॉन्ड बनेगा तभी तो खींचोगे, मतलब बॉन्डेड, मतलब बॉन्डेड। अच्छा, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, पर यहां तो नेचर पर डिपेंड कर रहा है। मेरे साथ खड़ूस लोग खड़ूस वैल्यू, मेरे साथ बढ़िया लोग बढ़िया वैल्यू, तो यहां तो सब्स्टिट्यूएंट पर डिपेंड कर रहा है ना, तो ये फिक्स नहीं है, रिलेटिव है। क्या है? रिलेटिव। एक ये बता दियो, इसकी यूनिट किलो जूल पर मोल होती है, पर इसकी कोई नो यूनिट है, यूनिटलेस है। ये क्या है? यूनिटलेस। ये क्या है? यूनिटलेस। अच्छा, ये मेजर कर रहे हो आप एक्सपेरिमेंटली, कैसे? एक्सपेरिमेंटली, बट इट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। क्लियर? और ऊपर वाले डिफाइन है। कोई दिक्कत? हो जाएगा। आप बता दोगे आइसोलेटेड की प्रॉपर्टी है, बॉन्डेड की प्रॉपर्टी है, भैया इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ तो बंदा बदलते ही बदल रही है वैल्यू, क्योंकि आप जिसके साथ जुड़े हो वैसा आपका नेचर है। समझ गए मेरी बात? इसकी यूनिट किलो जूल पर मोल, इसकी यूनिट यूनिटलेस, और फिर डिफाइन एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल, खत्म। कोई दिक्कत? फिर आप ना बार बार भूल रहे हो ना अभी कि जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? साइज क्या होता है? डिक्रीज। तो इस साइड जाऊंगी तो क्या होगा?
इंक्रीज, अप टू डाउन इंक्रीज। तो इसलिए ना ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया ताकि तुम लोग सेट कर लो, कोई दिक्कत? ठीक है, वही है जो अभी तक आप पढ़ के आए हो। ये बात याद रखना, जब आप लेफ्ट राइट जाते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती है ना, तो आपका नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है, मेटालिक घट रहा है। जब आप लेफ्ट राइट जाते हो तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रही है ना, तो बढ़ रही है तो नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है क्योंकि तेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपका मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, तो नॉन मेटालिक क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। क्लियर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डाटा से सेट कर लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली टू मेटालिक है, इनवर्सली टू नॉन, इनवर्स डायरेक्टली टू नॉन मेटालिक है, इनवर्सली टू मेटालिक है। क्लियर? हाँ जी, एक के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे सीबीएसई वाले बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि भाई सेकंड पीरियड वाले बाकियों से अलग क्यों है। मैं आपको बताती हूँ, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज क्या हो रहा है? साइज क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ऊपर वाले लोग कैसे हैं? छोटे छोटे, तो स्मॉल क्या है इनका? साइज। अच्छा, जिनका साइज छोटा होता है डिस्टेंसेस क्या होते हैं? कम। डिस्टेंसेस कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा। अच्छा, जिसका साइज छोटा उसकी आई भी क्या होती है? इनवर्सली होती है, तो आई भी क्या होगी? लार्ज। साइज से आई क्या होती है? लार्ज, मतलब इनवर्स होती है तो लार्ज आएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, इनके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होते, 2s 2p होता है, 2d नहीं होता। तो सेकेंड पीरियड वालों के अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होते, इसलिए ये बाकियों से हटके हैं, इसलिए ये बाकियों से क्या है? हटके। तो ये ना पेपर में आ रहा है, गिव रीजन व्हाई देयर इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड विद थर्ड पीरियड, पूछ लेता है। तो ये 4 पॉइंट लिखने होते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा जी, पीरियोडिसिटी क्यों है? क्योंकि तेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। ग्रुप 1 के वैलेंस 1, ग्रुप 2 के वैलेंस 2, ग्रुप 13 के वैलेंस 3, ग्रुप 14 के वैलेंस 4, ग्रुप 15 के वैलेंस 5, ग्रुप 16 के वैलेंस 6, ग्रुप 17 के 7, ग्रुप 18 के 8। समझ गए? वैलेंस से वैलेंसी पता लग जाती है। 4 से कम वैलेंस में वैलेंसी वही रहती है, 4 से ऊपर वैलेंस में 8 माइनस। जैसे ग्रुप 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2, ग्रुप 13 की वैलेंसी 3, ग्रुप 14 की वैलेंसी 4, ग्रुप 15 की 3, ग्रुप 16 की 2, ग्रुप 17 की 1, ग्रुप 18 की 0। तो ये जो रेगुलरिटी आ रही है, पीरियोडिसिटी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सेम होने की वजह से और वैलेंसी के सेम होने की वजह से आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये दोनों क्या है हमारे? मेटल्स। ये क्या है? मेटलॉइड। ये क्या है? नॉन मेटल्स। ये 3 क्या है? मेटल्स। ये क्या है? मेटलॉइड। ये क्या है? नॉन मेटल। कई बाय द चांस फिर से एमसीक्यू में करवा लिया, इसलिए मैंने डाल दिया, मेरे को डाउट है इससे कुछ उठ सकता है, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया कि तुम्हें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ना ये एनसीईआरटी में पिक्चर बनी हुई है, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन उठा सकते हैं। कोई दिक्कत? ओके, अब आ जाओ डायगोनल रिलेशनशिप पे। देखो होता क्या है, ली वेब कार्बन ने नामग अलसी। होता क्या है, जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके इस वाले एलिमेंट से रिजेंबल करता है, डायगोनल है। ये देखो डायगोनल बन रहा है ना, डायगोनल है। क्यों है ये डायगोनल? होता क्या है, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप? इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच हो जाना इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। बना के दिखा देना और कह देना लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच हो रही है, इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। बोरोन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच हो रही है, इट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। कार्बन की प्रॉपर्टी फास्फोरस से मैच हो रही है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनली प्रॉपर्टीज का मैच होना डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ट्रेंड में है भैया, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप एंड व्हाट इज द कोज, वजह क्या है, ये पूछ रहा है। तो आपको वजह बता देते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप लेफ्ट राइट जाते हो, देख मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, मैं और किसी को फोकस नहीं कर रही, मेरे को सिर्फ इतना पता, जब तू लेफ्ट राइट जाता है तेरा साइज क्या हो रहा है? लेफ्ट राइट में साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। बट अप टू डाउन में डिक्रीज, इंक्रीज, ऑलमोस्ट बैलेंस आउट। साइज क्या हो गया? सिमिलर। तो ये रहा सिमिलर आयनिक एंड एटॉमिक साइजेस। और इसी वजह से अब इधर देख, अब मेरी बात सुन, जब तू लेफ्ट राइट जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज। बट टॉप टू डाउन में डिक्रीज, ऑलमोस्ट सेम। तो सिमिलर तेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिमिलर तेरी आयनिक रेडियाई, सिमिलर तेरी पोलराइजिंग पावर, इसलिए तुम रिजेंबल। सिमिलर तेरा साइज है, सिमिलर तेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सिमिलर तेरी पोलराइजिंग पावर है, इसलिए तू मेरे से मैच करता है तेरी प्रॉपर्टी, इसलिए तू डायगोनली मतलब रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता। तो ये पूछ लेता है। कोई दिक्कत?
लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच होने को डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। और ये क्यों है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, उसके एटॉमिक रेडियस सिमिलर है, उसकी पोलराइजिंग पावर सिमिलर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर यहां तक? ओके नेक्स्ट ये देखना, Al Cl वाटर 5 2+। मैं आपको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता रही हूं जो ये पूछना चाह रहा है, मतलब कोवलेंसी। कोवलेंसी सुन लो मेरी बात, Cl कितने हैं, वाटर कितने हैं, 1+5 कितने हो गए, तो इसकी वैलेंसी 6 होगी, मतलब वो कितने बॉन्ड बना रहा है। दोबारा बताऊं, Al के साथ Cl कितने कनेक्टेड है, पानी कितने कनेक्टेड है, 1+5, कोवलेंसी कितनी होगी 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा, Al को x मान ले, Cl की -1 होती है, पानी 0 है, इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। भैया ये 3 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, आर द सेम? नो। आर द सेम? नो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? भैया हमारे 4 ब्लॉक होते हैं, एक ब्लॉक एस ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक पी ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक डी ब्लॉक होता है और एक ब्लॉक एफ ब्लॉक होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा पी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा डी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा एफ ब्लॉक। यहां से तेरे से हो सकता है लिखवा ले, केस स्टडी देके तेरे से इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखवा ले। अगर नहीं भी लिखवाई तेरे को ये कह देगा आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक, मतलब एमसीक्यू। एस वालों की होती है NS 1 to 10 1 to 2 सॉरी NS 1 to 2, क्योंकि आपको पता है एस ऑर्बिटर में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक आएगा तो भी तू एस की बंदी है, 2 आएगा तो भी तू एस की बंदी है, एक आएगा तो भी एस के बंदे हो, 2 आएगा तो भी एस के बंदे हो। पी में 6 आते हैं, 1 से लेके 6 तक P1 है तू पी की बंदी है, 2 है तू भी पी की बंदी है, 3 है तो भी पी की बंदी है, 4 है तो भी पी की बंदी है, 5 है तो भी पी की बंदी है, 6 है तो भी पी की बंदी है। तो 1 to 6 में किसके बंदे हो? पी के। लेकिन आपने पढ़ा है 3D1 4s2 3D2 4s2, लेकिन तेरे को पता है स्टेबिलिटी के चक्कर में तूने ये भी किया था, यानी कि एस के वैरी करे थे। क्या करे थे? एस के वैरी। तो एस के अगर तूने वैरी करे थे तो देख एस हो गया 0 to 2, डी हो गया 1 to 10, और तू 3D और इसको 4s बोल रहा है, तो ये NS हो गया, ये उससे एक कम हो गया, इसलिए इन्होंने N-1D रखा है। कुछ याद आया? कुछ याद आया? क्लियर? आजा। ऐसे ही आपके एफ का है, एफ में जैसे एक ये N, ये N-1, ये N-2। मैं तुम्हारे को बताऊं, N होती है शेल, N क्या होती है? शेल। एक कम करेगी तो बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। सुन, जैसे आप N लो, N क्या होती है बेटा? शेल। N-1 क्या होती है? पेनल्टीमेट शेल। अगर तू N-2 बोलता है ना तो हम बोलते हैं तू मेरी एंटी पेनल्टीमेट शेल है। N होती है शेल, N-1 होती है पेनल्टीमेट शेल, N-2 होती है एंटी पेनल्टीमेट शेल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब मेरे से किसी ने पूछा आप ऐसे कैसे कह रहे हो, मैंने कहा अभी बताती हूँ, देखते हो कैसे कह रही हूँ। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन किसको भरते हो बताओ? 1s 2p 3p फिर 3d। तो पहले N भरता है फिर N-1 भरता है ना, तो इसलिए क्या बन गई? पेनल्टीमेट। तो डी में हमेशा कौन आ रहे हैं आपके? पेनल्टीमेट्स। और ऐसे ही मैं बताऊं 3d के बाद क्या भरता है बता? 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 5d, 5d के बाद 4f। तो मेरी बात सुन, ये तेरा N है, ये तेरा क्या बन गया? N-1। अगर N तेरा 6 है तो 5 क्या होगा? N-1। 4 उसके कंपैरिजन क्या हुआ? N-2। तो तू एंटी पेनल्टीमेट हो गया। तो F वाले सारे एंटी पेनल्टीमेट है और D वाले सारे पेनल्टीमेट है और S और P वाले तेरे नॉर्मल शेल्स है। कोई दिक्कत? अच्छा, जो तेरे S और P ब्लॉक है ना, इनको कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ये आपके एग्जाम्पलर का MCQ है कि आउट ऑफ फॉलोइंग विच आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? S एंड P कलेक्टिवली कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। कोई दिक्कत? D वालों को ट्रांजिशन कहते हैं और F वालों को इनर ट्रांजिशन कहते हैं। यू मस्ट नो। मैं बता देती हूं, S और P को कलेक्टिवली क्या कहोगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अच्छा, D वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट, F वालों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कोई दिक्कत? कहा जाता है। कोई दिक्कत?
अच्छा, वन थिंग मोर, ग्रुप 18 को नोबल बोल दो, ग्रुप 18 को नोबल, ग्रुप 17 को हैलोजेंस, ग्रुप 16 को चैल्कोजेंस, अच्छा ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। कोई दिक्कत? ये नाम है फैमिली के। ग्रुप 18 की फैमिली नोबल, ग्रुप 17 की हेलोजन, ग्रुप 16 की चाल्कोजेंस, ठीक है। इसी तरीके से ग्रुप 1 की अल्कली, ग्रुप 2 की अल्कलाइन अर्थ मेटल, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एफ को कहा जाता है, और एस और पी को कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, एक चीज और बतानी है, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? क्या सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन है? सारे डी ट्रांजिशन नहीं होते, मैं बताती हूं। ट्रांजिशन उन्हें कहते हैं, लिखना है तो लिख लो, ट्रांजिशन उन्हें कहते हैं बेटा जिनके n-1d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, आइदर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेटिव फॉर्म और द एलिमेंटल फॉर्म। मैं लिख देती हूं, विच कंटेन unpaired electron in n-1d subshell, either elemental form or most stable oxidative form। अच्छा, और जिंक कैडमियम मरकरी नहीं होते, याद रखियो। पता है क्यों? जिंक का 3d क्या है? 10, अनपेड होंगे, ट्रांजिशन कैसे हुआ? कैडमियम का क्या है? 4d10, अनपेड है तो ट्रांजिशन नहीं है। मरकरी का क्या है? 5d10, तो अनपेड नहीं है, ट्रांजिशन नहीं है। ये ऑल्दो 12th का कंसेप्ट है, हमारा चैप्टर ही ट्रांजिशन एलिमेंट है 12th में, लेकिन ना अभी मैंने किसी स्कूल के पेपर में देखा था, पूछा रहा था, एमसीक्यू आया था, कौन सा ट्रांजिशन नहीं होता डी में? जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये ट्रांजिशन नहीं होते, ये डी ब्लॉक है बस। समझ गया? और क्यों नहीं है? क्योंकि इनका डी कंप्लीटली फिल्ड है। 3d10, 4d10, 5d10, जिनके डी में अनपेड होते हैं वो ट्रांजिशन होते हैं। समझ गए? जिनके डी में अनपेड होते हैं वो ट्रांजिशन होते हैं, पर इनके डी 10 है, इसलिए ये ट्रांजिशन में काउंट नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया होता है, इसलिए मैंने कहा लिखवा दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये नहीं है, बाकी सारे डी होते हैं, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है यू कैन से, पर ये नॉन ट्रांजिशन है। कोई दिक्कत यहां तक? ओके, ये कॉन्फ़िगरेशंस लर्न कर लेना चारों ब्लॉक की। ओके, हाँ जी, फिर तुमसे प्रॉपर्टीज पूछ लेता है। देखो, एस ब्लॉक वालों को हम सॉफ्ट मेटल कहते हैं। कई बार ना ये तुमसे, ये उनके लिए जरूरत है जिनके स्कूल वाले थोड़ा ये प्रेफर करते हैं कि भैया थ्योरी पेपर दो, थ्योरी पेपर दो, ठीक है, थ्योरी पेपर दो। वो कह देते हैं राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक। भैया ये सॉफ्ट मेटल है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। अब एक बात बता, एज यू गो इलेक्ट्रोलाइट साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो इसका मतलब इनका साइज क्या है? ऐसे जा रहे हो आप, साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, तो इनका साइज क्या है? लार्ज। जिनका साइज लार्ज, उसका आई कम, तो इनके आईज लो होते हैं। ये सॉफ्ट मेटल है, ये बहुत रिएक्टिव है, ये बहुत रिएक्टिव है। ये चाहते हैं मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, वो चाहता है मेरा 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। ग्रुप 1 वाले कितने देंगे? 1। ग्रुप 2 वाले कितने देंगे? 2। यूनिवेलेंट और बाइवेलेंट, बाय लूजिंग 1 या तो 2, बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी क्या है? बहुत ज्यादा। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो बिहेव लाइक रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, इनकी ना कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर होता है, जैसे ये कहा जाता है कि आप इन एलिमेंट्स को जलाओगे तो ये ना कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। जैसे पर्टिकुलर कलर है, लिथियम को बर्न करोगे एक कलर आएगा, सोडियम को बर्न करोगे एक कलर आएगा, पोटेशियम को बर्न करने पे वायलेट कलर आता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर देते हैं। और हम अगर मान लेंगे ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स मेरे पास है और ये मिक्स हो गया, तो हम इनके फ्लेम कलरेशन से टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन है। समझ गए मेरी बात? हर एक का पर्टिकुलर कलर है। अच्छा, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड एक्सेप्ट लिथियम और बेरिलियम, एक्सेप्ट लिथियम और बेरिलियम, क्योंकि ये कोवेलेंट बनाते हैं, ये दोनों क्या बनाते हैं? कोवेलेंट। बाकी सारे क्या है? आयनिक। आगे देखो, पी ब्लॉक में दोनों होते हैं, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल। जब आप लेफ्ट राइट जाते हो, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, मेटालिक डिक्रीज, बता देना। दूसरी बात, आयनाइजेशन एंथैल्पी इनसे तो ज्यादा है एस से। क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक इस साइड है, एस ब्लॉक इस साइड है। लेफ्ट राइट साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। जिसका साइज कम उसकी आई
तो ज्यादा है। अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, इनकी मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, क्योंकि नॉन मेटालिक में आपको इलेक्ट्रॉन गेन कराना होता है, नॉट लूज। तो आपका कौन सा नेचर आएगा? ऑक्सीडाइजिंग। समझ गए? ये उसकी प्रॉपर्टीज है, यू मस्ट नो। कई बार ना लिखवा लेता है तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए भाई, तुम्हारे स्कूल के अकॉर्डिंग देख लेना कि जिसके स्कूल में अगर ऐसी चीजें करा रहे हैं तो फिर करके जाना, मतलब नहीं करा रहे उड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कलर होते हैं, ये बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इनका नेचर पैरामैग्नेटिक होता है, ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, और ये कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करते हैं। दे कैन एक्ट लाइक कैटलिस्ट, दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, दे हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, दे कैन फॉर्म कलर, दे आर पैरामैग्नेटिक, दे कैन फॉर्म एलॉय, दे कैन फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। जो तुझे याद रहे लिख दियो, सारी प्रॉपर्टीज है ये। कैटलिस्ट ये बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स ये बेचारे बनाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड ये बनाते हैं, एलॉय ये बनाते हैं। बता देना जो याद रह जाए, ठीक है। अच्छा, इनको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांजिशंस। इनको क्या कहते हैं हम लोग? इनर ट्रांजिशंस, और यू कैन से रेयर अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ मेटल। यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। आफ्टर एटॉमिक नंबर 92 जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में किसी से पूछा गया था कि आफ्टर 92 वाले का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आप मतलब एलिमेंट्स के नाम क्या होते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। क्या होते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ये रहा, ये रहा, ये रहा। आफ्टर यूरेनियम 92 होता है इसका एटॉमिक नंबर। जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका नाम है पर्टिकुलर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। अच्छा, एफ ब्लॉक वाले सुन ले, वेरिएबल ये है, कलर ये है, लिटर दे आल्सो हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, हैवी मेटल्स। भैया लैंथेनाइड में ना सिर्फ प्रेम होता है रेडियो एक्टिव, प्रोमीथियम, मैं उसको प्रेम बुलाती हूँ। लैंथेनाइड सीरीज में सिर्फ प्रेम होता है रेडियो एक्टिव, लेकिन एक्टिनाइड ना सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं तेरे से ये भी पूछ सकती हूँ, लैंथेनाइड में कौन सा ओनली एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है? प्रेम, मतलब प्रोमीथियम, पीएम है उसका वो शॉर्ट फॉर्म, प्रोमीथियम प्रेम। मैं उसको प्रेम बुलाती हूँ, प्रेम है मेरा रेडियो एक्टिव लैंथेनाइड में। और एक्टिनॉइड के सारे रेडियो एक्टिव है, ऑल आर रेडियो एक्टिव। कोई दिक्कत? तो ये प्रॉपर्टीज है, आपको पता होनी चाहिए। सुन, ये है नोमेनक्लेचर का तरीका। अब देखो, देख 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। सुन, अन, बाई, ट्रा, नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इनन। ठीक है। सिंबल फर्स्ट अल्फाबेट एन यू बी टी क्यू पी एच एस ओ ई, ये है। 101 है, 1 का यू, 1 का यू, 0 का एन, 1 का यू, यू एन बी, यू एन टी, यू एन क्यू, यू एन पी, ऐसे। समझ गए? फर्स्ट 1 में यू, 0 में एन, 1 में यू, यू एन बी, यू एन टी, यू एन क्यू। कोई दिक्कत? अच्छा, पूरा नाम लिखना है तो कैसे? अन्न, अन्न नील, अन्न इयम, अन्न नील बाई इयम, अन्न नील ट्राई इयम, अन्न नील क्वाड इयम, अन्न नील पेंट इयम, अन्न नील हेक्स इयम, अन्न नील सेप्टियम, अन्न नील ऑक्टियम। आपके तक तो यहीं तक पूछ रहा है, लेकिन आप जेई और